प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा गोल्जी एपरेटस एंड राइबोसोम्स। सो गोल्जी एपरेटस एंड राइबोसोम्स, दीज आर द cellular organelles of eukaryotic as well as prokaryotic cells. Clear? So Golgi apparatus were first discovered or first observed by Camillo Golgi. कैमिलो गोल्जी ने इन्हें ऑब्जर्व करा था, इसीलिए इनका नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया। अब गोल्जी एपरेटस जो है, इनका ओरिजिन अगर हम देखें तो इनका ओरिजिन होता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हेन RER लूजेस इट्स राइबोसोम्स, तो यहां से हमारा क्या बनेगा? SER। देन SER से हमारे क्या बनेंगे? गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस। नाउ गोल्जी बॉडीज का या गोल्जी एपरेटस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो गोल्जी एपरेटस और बॉडीज का स्ट्रक्चर ये सिमिलर होगा टू, दीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू SCR as they originate from SCR also. अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे तीन चीजें थी, दैट आर सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी यही तीनों चीजें होंगी स्ट्रक्चर में इन गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस में। अब यहाँ जो सिस्टर्ने होंगे, दो सिस्टर्ने विल हैव स्वॉलन एंड्स, इनके स्वॉलन एंड्स होंगे और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स, एंड यहाँ पर हमारे वेसिकल्स भी होंगे। So this was about the structure of the endoplasmic reticulum, origin of the endoplasmic reticulum and who observed them first. Now diagrammatically हम देखेंगे कि हमारे जो गोल्जी बॉडीज होते हैं ये कैसे दिखते हैं और क्या कहाँ मिलते हैं हमारे सेल में। सो गोल्जी बॉडीज बेसिकली हमारे मिलेंगे, these are found in साइटोप्लाज्म, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, इन्हें हम कहते हैं डिक्टेओसोम्स। गोल्जी बॉडीज आर नोन एज डिक्टेओसोम्स। क्लियर? नाउ जो हमारे एनिमल सेल्स के केस में भी स्मॉलर होंगे, जो स्मॉलर गोल्जी बॉडीज होंगे, दोज आर ऑल्सो नोन एज डिक्टेओसोम्स। एंड इनका नंबर अगर लार्जर होगा, मतलब अगर तो साइज लार्जर होगा तो इनका नंबर होगा 1, और मतलब 1 और फ्यू, और अगर इनका साइज छोटा होगा यानी स्मॉलर साइज के होंगे ये, देन हमारे गोल्जी बॉडीज जो होंगे वो होंगे लार्ज इन नंबर। अगर स्मॉलर साइज होगा देन नंबर इनका लार्ज होगा। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट कहाँ मिलते हैं प्लांट्स में, इन्हें क्या कहते हैं प्लांट सेल्स के केस में, यानी इनका अनदर नेम्स क्या, इसके अनदर नेम क्या है, और इनका नंबर कितना होगा एक सेल के अंदर। अब देखते हैं कि डायग्रामेटिकली ये स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं।
यहां पर इस तरह से स्वॉलन एंड होंगे, Now these swollen ends are connected to each other with the help of these tubules. These are the vesicles that are coming from endoplasmic reticulum. These will be the transport vesicle. Clear? These are the cisternae. Cisternae का नंबर वेरी कर सकता है from 8 to 10. These are the tubules जो क्या करेंगे, connects cisternae to each other. इसके बाद these are the transport vesicle which are shed off by Golgi bodies. Clear? And these are the vesicles that are shed off by SCR, जो कि SCR से आई है ये vesicles. हाँ जी, अब देखते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माना गया है, क्योंकि स्ट्रक्चरली भी ये एकदम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा होता है और फंक्शंस में इसका थोड़ा सा चेंज आ जाता है. वो चेंज ये होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्रोटीन्स को और हमारे लिपिड्स को बना करके भेज देता है. अब गोल्जी बॉडीज क्या करता है, गोल्जी बॉडीज उन्हीं प्रोटीन्स की और लिपिड्स की टैगिंग कर देता है. इनकी टैगिंग कर देगा कि इन्हें सेल में कहाँ जाना है और क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. तो इस तरीके से देखा जाए तो गोल्जी बॉडी जो है फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो सबसे पहला तो ये टैगिंग कर देगा हमारी मॉलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स की. दूसरा, ये उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा, उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा. और तीसरा, उनकी पैकेजिंग में भी हेल्प करेगा, पैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ये हमारे फंक्शंस हैं किसके, गोल्जी बॉडीज के. अब जो गोल्जी बॉडीज हैं, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये हमारे ओरिजिनेट करते हैं, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ गोल्जी बॉडीज का पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे दैट फेज इज नोन एज सिस फेज. और ये जो फेज है, सिस फेज है, ये फेज हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी प्रोटीन्स और लिपिड्स बने हैं उनको ये अब्जॉर्ब करेगा, साथ साथ फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट कर देगा. ये जितने वेसिकल्स यहाँ आकर के हमारे गोल्जी बॉडीज के साथ बाइंड कर गए हैं, गोल्जी बॉडीज इन्हें अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उनमें जो हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, लिपिड्स प्रेजेंट हैं, उनकी टैगिंग करके उनकी पैकेजिंग करेगा और फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में उनको डाल देगा. ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फिर हमारे शेड ऑफ हो जाएंगे. कहाँ, क्योंकि यहाँ से हमारे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकल रहे हैं, इसीलिए ये वाला जो फेज होगा गोल्जी बॉडीज का, इसे हम कहेंगे ट्रांसफेज. ठीक है, ट्रांसफेज से हमारे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलेंगे और वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हमारे कैरी करेंगे पैकेज्ड एंड टैग्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. अब उनके ऊपर टैगिंग लग गई है कि उन्हें किस पोर्शन में, सेल के किस पोर्शन में जाके क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. तो उस तरह से फिर ये पैकेजिंग भी कर देता है. उनकी पैकेजिंग करने के बाद उनके ट्रांसपोर्टेशन भी कर देगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स.
So this was all about the Golgi bodies. अब Golgi bodies के जो मेजर फंक्शंस हैं वो हैं टैगिंग ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स that are synthesized in the SER and RER, transportation of them and packaging of those biomolecules जो जिनको ये टैग करेगा. So this was all about the Golgi apparatus और Golgi bodies. Now जो next topic होगा हमारा that will be ribosomes. And yes, one important thing कि जो Golgi bodies हैं ये हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी राइबोसोम्स. Ribosomes were discovered by George Palade. That's why they are also known as the Palade particles. The another name for the ribosomes is the protein factories. क्योंकि प्रोटीन्स की जब फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन. तो यानी कि जब ट्रांसलेशन होता है यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. एंड यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये हमारे दोनों तरह की सेल्स में मिलते हैं, यानी बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स में ये मिलते हैं. और वो कौन सी हैं? प्रोकैरियोटिक में भी ये मिलेंगे एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये मिलते हैं. प्रोकैरियोटिक में भी एंड यूकैरियोटिक में भी. बस एक डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये होंगे 70S एंड यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे ये 80S. ठीक है. Here the 70S and 80S. So these are the types of ribosomes. 70S and 80S. अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो हमारा जो राइबोसोम है ये बेसिकली दो सब यूनिट्स से मिलकर के बना है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट. ओके, एंड दीज जो ये सब यूनिट्स वगैरह के बारे में हम बात करते हैं या हमने अभी स्ट्रक्चर उसका गोल्जी बॉडीज का देखा, लास्ट वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था. इन सब का अगर हम देखें तो ये हमारे सभी, हम जब बोलते हैं कि ये इसके अंदर ये प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनली में ये चीज़ें हैं, तो वो होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इतना माइन्यूटली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो यहाँ पर भी हम जब बात कर रहे हैं लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स, ये तभी हम कह पाए हैं जब हमने राइबोसोम्स को या सेल को जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करा था, यानी उससे हमने उसको देखा था तब. ठीक है. तो यहाँ से अभी हमें क्या क्या पता लगा? दैट द टू नेम्स ऑफ द राइबोसोम्स आर, नंबर 1 इज Palade particles and the number 2 is that these are the protein factories. Why? Because these are involved in the translation process that couldn't happen without the help of ribosomes. Ribosomes के types कितने हैं? 70S and 80S. मिलता दोनों में है ये, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी. अब राइबोसोम की दो सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. अगर इनका एक रफ शेप देखा जाए तो राइबोसोम्स हमारे कुछ इस तरह से होते हैं.
ये उनका होगा स्मॉलर सब यूनिट और ये होगा लार्जर सब यूनिट। क्लियर? अब दोनों ही सब यूनिट हमारी, बोथ द सब यूनिट्स आर फाउंड सेपरेट in the cell. These are found separate in a cell. जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमने अभी एक टर्म दिया था, that was translation. During translation, both these two subunits get joined to each other. अब देखते हैं कि हम यहाँ पर 70S के केस में लार्जर सब यूनिट जो है वो होगी हमारी 50S एंड द स्मॉलर वन विल बी 30S. लार्जर सब यूनिट इन केस ऑफ 70S is 50S and smaller subunit is 30S. In case of 80S ribosomes, the smaller subunit will be 40S and the larger subunit will be 60S. Now these subunits are further made up of rRNA, that is ribosomal RNA. RNA तो आप सबको पता होगा क्या होता है, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। RNA होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब rRNA की बनी होती है प्लस प्रोटीन्स की भी ये हमारी बनी होती है। 70S के केस में rRNA एंड प्रोटीन का जो रेशियो होगा दैट विल बी 60:40 एंड इन केस ऑफ 80S यहाँ पर rRNA और प्रोटीन्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी 50:50, यानी 50% rRNA है एंड 50% प्रोटीन्स है। नाउ 50S subunit is further made up of two types of rRNA. What are these? 23S and 5S rRNA. While the 30S subunit is made up of 16S rRNA. Now the 60S subunit of 80S ribosome have 3 rRNA. What are these? These are 23S, 5.8S and 5S rRNA. While the 40S subunit is made up of 80S rRNA. Now 70S ribosomes are found in the prokaryotic as well as eukaryotic cells. Now eukaryotic cells में these are found in mitochondria as well as in plastids. Plastids in case of plant cells and mitochondria in case of animal cells. क्योंकि plants के एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते एंड प्लांट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लेसर नंबर में होते हैं। अब 80S जो है ये हमारे ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। क्लियर? इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर? So this was all about the 70S and 80S ribosomes. हम एक बार थोड़ा सा ना क्विक रिवीजन कर देते हैं या एक डिफरेंस का टेबुलेट फॉर्म में लिख लेते हैं 70S एंड 80S को। Here
हम बार बार ये एस जो बोल रहे हैं, इस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, और जो ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, यानी कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल का होगा तो यहाँ पर RRNA का होगा। यहाँ पर भी जो ये S है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। तो ये होता है हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ RRNA, यानी किस रेट पर, किस पॉइंट पर जाकर के हमारा राइबोसोमल RRNA सेडिमेंटेशन करता है, ये वो रेट है। नाउ देखते हैं डिफरेंस बिटवीन 70S एंड 80S। 70S राइबोसोम्स जो है हमारे, दोज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। First point, these are found in only 80S, these are found in eukaryotic cells. Now the second point for 70S is, यहाँ पर RRNA और प्रोटीन्स का रेशियो जो होगा वो होगा 60:40, और यहाँ पर RRNA एंड प्रोटीन्स का रेशियो होगा 50:50। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, 70S में जो लार्जर सब यूनिट है वो है 50S and the another one is 30S. Here 80S में larger subunit is 60S and the smaller one is 40S. Clear? 50S subunit आगे further दो तरह के RRNA से बनी है। और यहाँ पर 60S सब यूनिट हमारी तीन तरह के RRNA से बनी है। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन 70S एंड 80S राइबोसोम्स। हाँ, फंक्शंस की अगर हम बात करें, देन बोथ परफॉर्म द सेम फंक्शन, that is they participates in the protein synthesis, they participates in the enzyme synthesis, they participates in the carbohydrates synthesis. So these are the three functions that are performed by the ribosomes. So this was all about today. मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।